ओके। तो वॉइस ऑडिबल है और स्क्रीन विजिबल है। आगे चलते हैं। तो जैसा कि आजकल हम क्लासेस कर रहे हैं फेसबुक एड्स, तो जो हमारी प्रीवियस क्लासेस थी उनमें हमने ये सीखा कि किस तरीके से हम फेसबुक में अगर मैं पेड पार्ट की बात करूं, तो पेड पार्ट में जो हमारी एड्स हैं उसमें हम नंबर 1 पे हमने किया था बूस्ट पोस्ट, नंबर 2 पे हमने किया था ऑटो एड्स, जो कि हमने स्टार्ट किया था एड सेंटर के थ्रू, और नंबर 3 पे जो एड्स के टाइप्स हैं वो है कैंपेन्स। तो आगे बढ़ने से पहले, और कैंपेन्स जो है वो हम रन करेंगे एड्स मैनेजर के थ्रू। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप स्टूडेंट से पूछना चाहूँगा कि अभी तक की क्लास में किसी को कोई भी डाउट है, कोई कुछ भी पूछना चाहता है तो आप पहले पूछ सकते हो। अगर आपके डाउट्स नहीं हैं फिर हम आगे चलेंगे, अगर डाउट्स है तो पहले वो क्लियर करेंगे। तो किसी के कोई डाउट्स हैं तो ठीक है, पूछ लेते हैं, डिस्कशन करेंगे, अदरवाइज फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और मैं शेयर करना चाहूँगा। एक हाँ, तो जैसा कि आपका क्लोज जो है वो वाइंड अप पे है, क्लोजिंग है। तो अब आपके कोर्स में जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया था कि आपके पोर्टफोलियोज़ पे वर्क करना है, और साथ ही साथ आपका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन है वो भी कराने हैं। तो ऑनलाइन सर्टिफिकेशन के लिए आप कल जो है आपको ई कर्मा सेंटर आना होगा। सुबह 10 बजे से आप आ सकते हो। तो मैं आपके ऑनलाइन जो सर्टिफिकेट हैं गूगल, सेमरश, हबस्पॉट, ई मार्केटिंग जो सर्टिफिकेट्स होते हैं ऑनलाइन सर्टिफिकेट, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ग्रैब कर सकते हो। तो जिस भी स्टूडेंट को सर्टिफिकेट्स, ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स की नीड है, वो कल सुबह 10 बजे जो है वो सेंटर आएगा। इसके रिगार्डिंग मैं मैसेज भी शेयर कर दूंगा। आगे चलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बूस्ट पोस्ट जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, ऑटो एड्स भी हम क्रिएट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है कैंपेन्स। कैंपेन्स जो है ये सबसे बड़ा पार्ट होता है फेसबुक एड्स में। कैंपेन्स में हम किस किस तरीके के कौन कौन से कैंपेन्स क्रिएट करेंगे। जब भी आप किसी कंपनी में जॉब के लिए जाओगे, एक बात याद रखना, कंपनी में आपको लिंक बिल्डिंग का भी वर्क मिलेगा, आपको ऑफ पेज एसईओ का भी वर्क मिलेगा, आपको ऑन पेज एसईओ का भी वर्क मिलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पैकेज जिसको मिलता है वो होता है जो एड्स रन करता है। क्योंकि एड्स रन करना जो है वो थोड़ा सा टिपिकल टफ पार्ट होता है, और इसमें बजट भी मेंटेन करना होता है, रिपोर्ट्स क्रिएट करनी होती है। तो इसीलिए जो एड्स पे वर्क करते हैं, चाहे वो गूगल एड्स है या फेसबुक एड्स है, उसकी सैलरी जो है वो ज़्यादा होती है। लेकिन आपको नॉलेज जो है वो सब चीज़ों की होनी बहुत ज़रूरी है। और एड्स में बहुत मोस्टली वो जाते हैं जिनको थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस हो जाता है डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फेसबुक ओपन करेंगे। फेसबुक ओपन करने के बाद यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पे आप अगर देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है एड्स मैनेजर। लास्ट क्लास में हमने एड सेंटर पे क्लिक किया था, आज हम एड्स मैनेजर पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमें कैंपेन रन करने हैं। तो एड्स मैनेजर पे क्लिक करो। एड्स मैनेजर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आएगा जिसमें लिखा हुआ है रीच द राइट पीपल विद एड्स मैनेजर, कि अब आप एड्स मैनेजर के थ्रू प्रॉपर राइट पीपल तक, टारगेटेड ऑडियंस जिसको मैं बोलता हूँ ना, टारगेटेड फोकस्ड ऑडियंस, उसी की बात हो रही है कि रीच द राइट ऑडियंस, राइट पीपल। अब ये राइट पीपल का मतलब क्या होता है? क्या कोई रॉन्ग पीपल भी होता है? क्योंकि यहाँ तो लिखा है राइट पीपल। बिल्कुल। देखो, रॉन्ग पीपल वो पर्सन है जिसको आप ऐड शो कर रहे हो लेकिन उसको ना तो उसकी इंपॉर्टेंस है ना उसकी नीड है। सबसे पहली क्लास में मैंने बताया था कि डिजिटल मार्केटर का रोल क्या होता है। डिजिटल मार्केटर का रोल होता है टू आइडेंटिफाई द इननेट्स नीड्स एंड डिमांड, और दूसरा रोल क्या होता है, टू सेटिस्फाई इननेट्स नीड्स एंड डिमांड। ये डिजिटल मार्केटर के मेन रोल्स हैं। तो ये सबसे पहली क्लास में मैंने आपको बताया था टू आइडेंटिफाई द यूज़र, द ऑडियंस, द पीपल नीड्स एंड डिमांड। तो रीच द राइट पीपल का मतलब क्या है कि जिस पर्सन की जो डिमांड है उस पर्टिकुलर पर्सन तक हमारा ऐड पहुंचना चाहिए, उसे कहते हैं रीच द राइट पीपल।
तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है गेट सेटअप टू एडवर्टाइज। ठीक है, सेटअप करेंगे। स्टार्ट क्रिएटिंग योर फर्स्ट ऐड। तो यहाँ से हम अपना पहला कैंपेन ऐड बनाएंगे। ठीक है, तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करो। अब आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन आई है। सबसे पहले आते हैं आपके सामने बिजनेस डिटेल्स, कि आपकी इंडस्ट्री जो है वो किस नेचर की है। आप गेमिंग से रिलेटेड हो, गवर्नमेंट हो, एंटरटेनमेंट मीडिया है, एजुकेशन है, ई कॉमर्स है, आप बिजनेस से रिलेटेड है, हेल्थ केयर सेक्टर है, इंश्योरेंस। तो मीन्स आपकी किस तरीके की इंडस्ट्री है। तो मैं यहाँ से एजुकेशन जो है उसको चूज़ करूँगा और नेक्स्ट पे क्लिक करा। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आई है कि आपका जो फेसबुक पेज है, तो क्या आप इसी फेसबुक पेज के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आपने इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट बनाया हुआ है तो यहाँ से आप साथ ही साथ इंस्टाग्राम को भी कनेक्ट कर सकते हो बहुत ही ईजीली। जस्ट आपको अपने इंस्टाग्राम का हैंडल का नेम टाइप करना है और वो कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बेनिफिट क्या होगा। बेनिफिट क्या होगा, देखो मैंने पहले भी बताया था कि जो मेटा कंपनी है, जो मेटा कंपनी है उसके कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहला तो फेसबुक है, क्योंकि सबसे पहले तो बेसिकली फेसबुक लॉन्च हुआ था। फेसबुक के बाद उसका नेम कन्वर्ट करके वो मेटा हो गया। और नंबर 2 जो प्रोडक्ट है वो व्हाट्सएप है। मेटा का नंबर 3 प्रोडक्ट जो है वो कौन सा है, इंस्टाग्राम है। नंबर 4 प्रोडक्ट मेटा का कौन सा है, वो है मैसेंजर। तो ये 4 प्रोडक्ट्स हैं मेटा कंपनी के। तो अगर मैं फेसबुक पे ऐड रन कर रहा हूँ, अगर मैं मेटा के फेसबुक पे ऐड रन कर रहा हूँ, इट मीन्स कि मेरे को फैसिलिटी तो मिलती है व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप बटन कनेक्ट करने की, है ना। मैसेंजर पे भी कनेक्ट करने की फैसिलिटी मुझे ऐड में मिलती है, हमने लास्ट ऐड में देखा था। और साथ ही साथ हमें फैसिलिटी मिलती है कि हम अपने आप को इंस्टाग्राम के साथ भी कनेक्ट कर सकें। तो यहाँ से अभी हम फिलहाल नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ऑप्शन आती है पेमेंट की, कि अगर आप ऐड रन कर रहे हो नेचुरली आपको पैसे तो लगाने पड़ेंगे। अब पैसे लगाने के लिए देखो कंपनी में मोस्टली क्या होता है, यहाँ पे तो ऐड पेमेंट मेथड की ऑप्शन लिखी आ रही है। कंपनी में जब आप ऐड रन करोगे तो वहाँ पे ये ऑप्शन लिखी नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पे ना ऑटोमेटिकली जो आपका बैंक कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है ना, वो ऑलरेडी एडिड होता है। तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं आती है। वहाँ पे क्रेडिट कार्ड ऐड होते हैं, सिंपली आपको जस्ट ऐड क्रिएट करना होता है, रन करना होता है, आपका ऐड रन हो जाता है। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल के लिए अभी इसको नॉट नाउ करूँगा। और इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन आ रही है वो आ रही है कैंपेन सेटअप। तो जैसे कि मैंने बताया कि एड्स मैनेजर के थ्रू हम क्या क्रिएट करेंगे, कैंपेन्स। अब कैंपेन्स तो हम क्रिएट करेंगे, लेकिन कौन कौन से कैंपेन्स क्रिएट करेंगे। देखो नाम याद रखना, कैंपेन्स के इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा कि फेसबुक के थ्रू आप कौन कौन से कैंपेन्स बना सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, आपसे इंटरव्यू में ये भी पूछा जाएगा कि ये पर्टिकुलर कैंपेन आप क्यों क्रिएट कर रहे हो। नंबर 3, आपसे इंटरव्यू में ये भी पूछा जाएगा कि भाई वो क्या करेंगे, एक सिचुएशन दे देंगे और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपसे पूछेंगे कि भाई अगर ये सिचुएशन आती है तो आपको क्या लगता है, आप क्या सजेस्ट करते हो कि भाई हमें कौन सा कैंपेन रन करना चाहिए। तो इस तरीके के बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, ये आपसे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे अगर आप एड्स के लिए जा रहे हो, फेसबुक एड्स के लिए जा रहे हो। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, कैंपेन में सबसे पहले लिखा हुआ है लीड्स। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि लीड्स का मतलब क्या होता है। लीड्स का मतलब होता है कि जो ऑडियंस है, जो यूज़र है, जो आपके ऐड को देख रहा है, उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को गैदर करना। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मतलब उसका नेम, उसका फ़ोन नंबर, उसका ईमेल आईडी। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हैं जिसके थ्रू हम कस्टमर के साथ दोबारा कनेक्ट कर सकते हैं। भाई अगर मान लो कोई मुझे फ़ोन नंबर बता देता है तो नेचुरली मैं उसको फ़ोन पे भी कनेक्ट कर सकता हूँ, मुझे ऐड के थ्रू उससे कनेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई मुझे ईमेल आईडी बता देगा तो नेचुरली मैं उसको ईमेल करूँगा और ईमेल से कनेक्ट हो सकता हूँ। तो ये बेसिकली कनेक्शन के मोड्स होते हैं। ये जो लीड जनरेशन कैंपेन है ना, ये अल्टीमेटली एक कनेक्शन का मोड है बिटवीन यू, कंपनी एंड द यूज़र। तो कंपनी में ना मोस्टली जो है वो लीड जनरेशन कैंपेन रन होते हैं ज़्यादातर। लीड जनरेशन कैंपेन कैसे बनेंगे ये मैं आपको अभी क्लास में बताऊंगा कि कैसे हम लीड जनरेशन कैंपेन जो है वो क्रिएट करते हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये किन के लिए अच्छा है। ये जो 2 बार बना लेना, तो
दोबारा ले आएंगे, एक ही बार बना। तो ये जो लीड जनरेशन कैंपेन है ना, ये किन के लिए अच्छा है? ये एक तो फॉर्म सबमिशंस, अगर आपको फॉर्म कॉन्टैक्ट अस जैसे फॉर्म होता है ना, तो कॉन्टैक्ट अस फॉर्म की जैसे आपको एक फॉर्म फिल कराना है तो उसके लिए बेस्ट है। नंबर 2, अगर आप मैसेंजर और इंस्टाग्राम से भी लीड जनरेट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप जो ऐड रन कर रहे हो वो साथ ही साथ मैसेंजर पे भी रन हो, इंस्टाग्राम पे भी रन हो और वहाँ से भी आपको लीड्स मिले, तो उसके लिए भी बेस्ट है। नंबर 3, साइनअप्स के लिए। अब साइनअप्स का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो आपको इंस्टीट्यूट चला रहे हो, फ़र्ज़ करो आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का इंस्टीट्यूट चला रहे हो, अब आपको क्या करना है, आपको स्टूडेंट से साइनअप कराना है, तो उसके लिए भी बेस्ट है। फ़ोन कॉल्स भी आप इसके थ्रू करा सकते हो। इसमें एक ऑप्शन आपको मिलेगी कि भाई फॉर्म भी फिल करा लो और साथ ही साथ आप फ़ोन पे भी कनेक्ट हो सकते हो, तो उसके लिए ये लीड जो है ये बेस्ट है। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है सजेस्टेड फॉर यू। मोस्टली जो सजेशन होता है ना, जो सजेस्टेड होता है वो लीड ही होता है ज़्यादातर। इसके बाद दूसरा जो है वो है मैसेजेस एंड एंगेजमेंट। अब मैसेजेस एंड एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है? एंगेजमेंट का मतलब होता है कि पर्सन जो है वो आपके ऐड को देखने के बाद कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म करे। एक्टिविटी परफॉर्म करेगा मतलब क्या हो गया कि कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करेगा। एक्शन किस वे में हो सकता है? जैसे कि भाई उसको मान लो आपका ऐड बहुत अच्छा लगा, उसने थंब दिखा दिया। आजकल वो थंब दिखाते हैं ना, मैसेज व्हाट्सएप में देखा होगा, थंब दिखा दो, तो उसने क्या करा, थंब शो करा कि भाई मैं लाइक कर रहा हूँ। दूसरा उसने क्या करा, कमेंट कर दिया कि भाई मैं आपको एक मैसेज शेयर कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब कोई ना कोई एक एक्टिविटी उसने क्या करा, कॉल कर दिया। तो कोई एक एक्टिविटी उसने परफॉर्म करी। या फिर मान लो आपने ऐड में कोई वीडियो ऐड कर रखी है और उसने क्या करा, उस पर क्लिक करके और वो वीडियो को पूरा देखा, तो ये क्या हुआ, ये कोई एक्टिविटी परफॉर्म हुई। तो इस तरीके का जो एक्टिविटियाँ परफॉर्म कराना चाह रहे हो, उस केस में हम एंगेजमेंट पे क्लिक करते हैं। भाई इसमें आपको यूज़र का इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, इस केस में आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट हो। जब हमें ट्रैफिक जनरेट करना होता है ना, तो उस केस में हम ये एंगेजमेंट या अवेयरनेस को चूज़ करते हैं। या हमने कोई वीडियो है, अब मैं चाहता हूँ कि भाई वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। अब वीडियो देखेंगे, फॉर्म तो फिल नहीं करेंगे, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वो वीडियो देखें। या मेरी कोई यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब पे मैंने कोई वीडियो बना दी, अब मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो पे जो है लाइक्स आएँ, क्लिक्स हों, जिससे मेरे मोनेटाइजेशन हो जाए, मेरे यूट्यूब चैनल का जल्दी से जल्दी मोनेटाइजेशन हो जाए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके बाद नंबर 3 जो है वो है अवेयरनेस ऑफ योर ब्रांड और लोकेशन। अब आप चाहते हो कि लोगों को पता लगे, लोग अवेयर हों, लोग जागरूक हो जाएं। हिंदी में कहते हैं ना जागरूक। तो ये अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूक करना, लोगों को संदेश पहुंचाना, लोगों को बताना अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने शॉप के बारे में, अपनी लोकेशन के बारे में, अपने प्रोफाइल के बारे में। तो उस केस में आप अवेयरनेस जो है उसको चूज़ करोगे। अवेयरनेस किस लिए बेटर होता है? जब आप चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो आपके साथ जुड़ें, मास एक नेटवर्क जुड़े आपके साथ, तो उस केस में हम अवेयरनेस पे क्लिक करते हैं। अवेयरनेस का मतलब होता है कि सिर्फ आप लोगों को दिखाना चाहते हो, आप ये नहीं चाहते कि लोग उस पर कोई एक्टिविटी भी परफॉर्म करें जैसे नंबर 2 में कर रहे थे। इसमें क्या है, इसमें सिर्फ आपको दिखाना है, जताना है, आप एक्टिविटी नहीं कराना चाहते, तो उस केस में आप अवेयरनेस चूज़ करोगे। तो ये 3 तरीके के आपको कैंपेन्स हैं। पहले तो बहुत सारे कैंपेन्स होते थे, 7-8 कैंपेन्स होते थे, लेकिन अब वो सबको मर्ज करके और फेसबुक ने ये नया प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, तो इसमें जो है वो 3 ही कर दिए हैं। शो मोर ऑप्शन में जाओगे तो उसके बाद आपके सामने ये बाकी जो है वो भी ओपन हो जाएंगे। तो टोटल जो है ये 1 2 3 4 5 6, तो टोटल जो है वो 6 कैंपेन्स होते हैं। मेन ऊपर के 3 होते हैं। इसके बाद जो नंबर 4 पे है वो है इनके नाम याद रख लेना। ये 6 के 6 कैंपेन के नाम आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से 6 कैंपेन होते हैं, पहली चीज़। दूसरा, किस कैंपेन से क्या बेनिफिट होता है। और तीसरा, पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सा कैंपेन रन करेंगे। तो यहाँ पे नंबर 4 पे अगर आप देखोगे तो नंबर 4 पे है ऑनलाइन ट्रैफिक। अब ऑनलाइन ट्रैफिक का मतलब क्या हुआ? ऑनलाइन ट्रैफिक का मतलब ये नहीं है कि भाई ऑनलाइन जो है वो बहुत सारी गाड़ियाँ आ जाएंगी और जाम हो जाएगा, वो वाला नहीं है। ऑनलाइन ट्रैफिक का मतलब होता है यूज़र्स। ऑनलाइन ट्रैफिक का मतलब होता है ऑडियंस। अब जैसे कि फ़र्ज़ करो कि अगर मैं बात करता हूँ google.com की, या फिर मान लो मैं बात करता हूँ amazon.com की,
अब मुझे बताओ कि पूरे वर्ल्ड में Amazon.com पे इस समय कितने लोग हिट कर रहे होंगे, मीन्स कितने लोग अमेज़ोन को ओपन कर रहे होंगे। कम से कम 1 लाख 2 लाख लोग तो होंगे जो अमेज़ोन को ओपन कर रहे होंगे इसी समय, है ना। तो ये होता है ट्रैफिक, कि भाई 1 लाख लोग जो है मिल के Amazon.com को इस समय ओपन कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड की बात अगर मैं कर रहा हूँ या इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो ये हो गया ट्रैफिक, कि भाई वेबसाइट तो एक ही है, भाई Amazon.com वेबसाइट तो एक ही है ना। अब वेबसाइट एक है लेकिन लाखों लोग जो हैं उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो जैसे कि रेड लाइट पे होता है ना, कि लाइट तो एक ही होती है लेकिन चारों तरफ से ट्रैफिक आता है, तो क्या होता है, जाम हो जाता है कि रेड लाइट ख़राब हो जाए। तो ये सिचुएशन वैसी है कि भाई वेबसाइट तो एक ही है लेकिन ट्रैफिक बहुत सारा आ रहा है, और आप चाहते हो कि ट्रैफिक और भी ज़्यादा बढ़ जाए। आप उस ट्रैफिक को और भी बढ़ाना चाहते हो, क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा ट्रैफिक होगा नेचुरली सेल भी उतनी ज़्यादा होगी। भाई अगर 1 लाख लोग Amazon.com इस समय ओपन कर रहे हैं, तो मान लो 5,000 लोगों ने भी परचेज़ कर लिया तो 5,000 तो सेल हुई। और अगर मान लो 1 लाख की जगह 2 लाख लोग हो जाएं और 10,000 सेल हो जाए तो और भी बढ़िया है ना। तो इसीलिए ऑनलाइन ट्रैफिक जो कैंपेन है वो इसीलिए बना है कि अगर आपकी कोई नई वेबसाइट है, आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, आपने कोई नया स्टोर ओपन किया है, तो उसके केस में आप ऑनलाइन ट्रैफिक जो है वो जनरेट करना चाहते हो, नंबर 1। नंबर 2, आप एसईओ करना चाहते हो। भाई नेचुरली जब ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट होगा तो एसईओ और भी बेटर हो जाएगा, है ना। गूगल सोचेगा कि भाई बार बार इतने सारे यूज़र्स इसी वेबसाइट पे क्यों आ रहे हैं, तो उस केस में एसईओ में भी, रैंकिंग में भी बेनिफिट मिलता है। आप चाहते हो कि भाई गूगल में आपकी रैंकिंग बढ़े, तो उस केस में भी हम ऑनलाइन ट्रैफिक जो है वो यूज़ करते हैं। मेरी आवाज़ आ रही है, सुन पा रहे हो ना? यस सर। ओके, ठीक है। तो नंबर 4 जो है वो है ऑनलाइन ट्रैफिक। और ऑनलाइन ट्रैफिक जो कैंपेन है वो किन के लिए अच्छा है? वो है वेबसाइट विजिट्स के लिए, कि भाई आप वेबसाइट पे ट्रैफिक जनरेट करना चाह रहे हो उसके लिए। और एक और बात मैं बताता हूँ, देखो अभी मैं आपकी एक क्लास लूँगा, अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग की क्लास अभी नहीं हुई है, वो होगी। उसमें क्या होता है अफिलिएट मार्केटिंग में, कि उसमें भी बेसिकली आप मनी जो है वो अर्न करते हो। और उसमें मनी अर्न करने के लिए सबसे बेस्ट मोड होता है कि भाई हमें ट्रैफिक को जनरेट करना होता है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है। अगर एफिलिएट मार्केटिंग भी कर रहे हो और आप एफिलिएट मार्केटिंग से भी कमाना चाहते हो, तो उस केस में भी आप ऑनलाइन ट्रैफिक कैंपेन जो है वो रन करोगे। ये मैं सारी चीज़ें इसलिए बताता हूँ कि कल को मान लो आपको किसी क्लाइंट का काम मिल जाए या आप किसी कंपनी में जाओ तो आप सिचुएशंस बता सकते हो। तो मैंने ये सिचुएशंस आपको मैं साथ साथ बताता जा रहा हूँ। अच्छा, बेस्ट किस लिए है? सेकंड, ये लैंडिंग पेज व्यूज़ के लिए है। लैंडिंग पेज व्यूज़ क्या होते हैं, मैंने पहले भी क्लास में बताया था कि लैंडिंग पेज वो पेज होता है जिस पे आपका एक कॉल टू एक्शन बटन होता है, आपका फॉर्म होता है, आपका क्रिएटिव्स होते हैं और आपका टेक्स्ट होता है। उसे कहते हैं लैंडिंग पेज। जब हम गूगल एड्स पे काम करते हैं तो उस केस में हम लैंडिंग पेज जो है वो पहले क्रिएट करते हैं। इसके बाद जो 5th ऑप्शन है वो है मोर पीपल यूजिंग योर ऐप। देखो मैंने आपको पहले बताया था कि भाई ट्रैफिक जो है हम कहाँ कहाँ से जनरेट कर सकते हैं, या कौन कौन से यूज़र्स कहाँ कहाँ से हमें मिल सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूँ। तो एक तो ईमेल के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, और एक ऑप्शन होती है ऐप के थ्रू। क्योंकि ऐप पे भी बहुत सारे यूज़र्स हैं, नेचुरली रोज़ नए नए ऐप आ जाते हैं और बहुत सारे लाखों मिलियन यूज़र्स हैं जो ऐप को डेली डाउनलोड भी कर रहे हैं, अपलोड भी कर रहे हैं, इंस्टॉल भी कर रहे हैं, यूज़ भी कर रहे हैं, गेम भी खेल रहे हैं। तो मोबाइल ऐप पे अगर आपका ऐड आ जाता है तो देखो कितने लोग जो है आपके ऐड को देखेंगे और उससे एंगेज होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे जो ऑप्शन बनाई गई है वो नंबर 5 पे, ये देखो ऑप्शन 6 ही हैं लेकिन 6 की 6 ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यूनिक है। इंपॉर्टेंट है और साथ में यूनिक भी है। तो मोर पीपल यूजिंग योर ऐप, कि अब लोग जो हैं वो मेरे ऐप को देख रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो मेरे ऐप पे विजिट करें। आपने कोई नया ऐप लॉन्च किया है, आपने कोई गेम बनाया और उस गेम का एक नया ऐप बना दिया। अब एकदम से तो गेम को कोई देखेगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी पहले से इतने सारे गेम अपलोडेड हैं। तो उस केस में क्या करना पड़ता है, उस केस में हमें भीड़ से हटना पड़ता है और भीड़ से हटने के लिए हमें ऐड रन करना पड़ता है। तो अब आपका कोई नया गेम है या नया ऐप आपने कोई बनाया है, तो उस पर अगर आप विज़िट कराना चाहते हो, इंस्टॉल कराना चाहते हो,
या आप चाहते हो कि ऐप के थ्रू कोई परचेज करे, तो उस केस में आप नंबर 5 ऑप्शन जो है उसको चूज़ करोगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है ऑनलाइन सेल। ऑनलाइन सेल का मतलब होता है कन्वर्जन, ये याद रखना। ऑनलाइन सेल का मतलब क्या होता है? कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब क्या होता है? कन्वर्जन का मतलब होता है कि भाई टू जनरेट मनी, कि भाई हम क्या कर रहे हैं, टू जनरेट सेल, टू इंक्रीज सेल, कि हम अब कंपनी की सेल जो है उसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं। और ये सीधा से सीधा जो है ये आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है। बाकी सारे तो बाकी चीज़ों से भी रिलेटेड हो सकते थे, जैसे वेबसाइट से रिलेटेड हो गया, या फिर आपका कोई शॉप है उससे रिलेटेड हो गया, या आपकी लोकेशन से रिलेटेड हो गया, या आप कोई कोर्स करा रहे हो उसके लिए हो गया। लेकिन ये डायरेक्टली जो है ये प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है। अगर आप देखोगे ना, इसमें गुड फॉर के लिए लिखा हुआ है सबसे पहले वेबसाइट परचेज, कि भाई अब जो बात आ रही है वो आ रही है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की, कि भाई हमारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, हमारी वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट से आप अर्न करना चाहते हैं, प्रोडक्ट अपलोडेड है, तो उस केस में हम जो है वो ऑनलाइन सेल्स जो है इसको चूज़ करते हैं। तो एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको मैसेंजर एंड एंगेजमेंट से रिलेटेड बताता हूँ। मैसेंजर एंड एंगेजमेंट पे क्लिक करा और इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करा। सबसे पहले हमारे सामने ऑप्शन आई है चूज़ अ कैंपेन सेटअप फॉर योर फर्स्ट ऐड। तो यहाँ से हमारा जो ऐड है वो अभी फ़िलहाल के लिए सिंपल क्रिएट कैंपेन पे क्लिक कर दो। तो आपके सामने कुछ इस तरीके का एक डैशबोर्ड ओपन होगा, जहाँ से हम अपना ऐड जो है वो क्रिएट करेंगे। तो इसके ना 3 पार्ट्स होते हैं। जब भी हम कैंपेन के थ्रू वर्क करते हैं तो इसके ना 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम कैंपेन क्रिएट करते हैं, उसके बाद इसके अंदर जो है वो हम एड सेट्स क्रिएट करते हैं, और इसके अंदर जो है वो हम एड्स क्रिएट करते हैं। तो ये 3 पार्ट्स, ये जो आप देख रहे हो ना 3 लेयर है, देखो 1, 2 और 3, ये 3 लेयर हैं। तो ये 3 लेयर में अगर आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू एंगेजमेंट कैंपेन, दूसरे पे लिखा हुआ है न्यू एंगेजमेंट एड सेट, और तीसरे पे लिखा हुआ है न्यू एंगेजमेंट एड। तो सबसे पहले हम कैंपेन बनाएंगे, कैंपेन के अंदर एड सेट बनाएंगे, एड सेट्स के अंदर एड्स बनाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको एक बार बेसिक कैंपेन कैसे क्रिएट करते हैं वो बताऊंगा, फिर कॉम्प्लिकेशंस बाद में क्रिएट करेंगे। तो नंबर 1 पे है क्रिएट टेम्पलेट, टेम्पलेट के थ्रू, या फिर इसका नेम जो है वो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो। मैं नेम एडिट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यू वेबसाइट स्टोर कैंपेन, कुछ भी नाम मैंने भी डाल दिया। इसके बाद यहाँ पे आता है स्पेशल ऐड कैटेगरीज। तो स्पेशल ऐड कैटेगरीज का मतलब होता है कि भाई आप ऐड जो रन कर रहे हो वो आप बैंकिंग के लिए कर रहे हो, फाइनेंस के लिए करना चाह रहे हो, या फिर आप हाउसिंग के लिए कर रहे हो। तो उस केस में, या फिर आप मान लो कोई एमएलए हैं या आप किसी पार्टी से हैं, उनके लिए आप ऐड रन कर रहे हो, तो उस केस में हम स्पेशल कैटेगरी जो है वो चूज़ करते हैं। ये वाली क्रेडिट से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, हाउसिंग से रिलेटेड, तो यहाँ से वो ऐड कैटेगरीज हम चूज़ करते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल हमारे पास ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है, इसलिए हम सिंपल इसको नेक्स्ट कर देंगे अभी। तो नेक्स्ट करने के बाद अब हम आ चुके हैं नंबर 2 ऑप्शन ऐड सेट। तो ऐड सेट में हम क्या क्या चीज़ें सेट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आप इसका नेम चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यू वेबसाइट ऐड सेट। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आती है कन्वर्जन। तो आप जो ऐड रन करोगे उसके लिए आप मैसेंजर ऐप का यूज़ करना चाहते हो, ऑन योर ऐड गेट पीपल वॉच अ वीडियो और इंटरेक्ट विद योर पोस्ट और इवेंट, कि भाई आपने जो खुद का ऐड बनाया उस पर क्लिक कराना चाहते हो, उस पर लोगों को ऐड करना चाहते हो। नंबर 3 कॉल्स, आप चाहते हो कि लोग जो हैं वो आपको कॉल करें। नंबर 4 आपकी वेबसाइट पे रीच करें, आपकी वेबसाइट पे रीच करें। उसके बाद नंबर 5 जो है ऐप, तो ऐप हाईलाइट नहीं होगा क्योंकि ऐप के लिए हमने ऐप वाली जो फैसिलिटी है वो चूज़ नहीं करी है, ऐप का कैंपेन चूज़ नहीं किया, इसलिए ऐप हाईलाइट नहीं होगा। बाकी 4 चीज़ें जो है वो हाईलाइट हो जाएंगी। तो यहाँ से मैं फ़िलहाल के लिए कॉल्स पे क्लिक कर देता हूँ। कॉल्स पे क्लिक करने के बाद राइट हैंड साइड पे अगर आप देखोगे तो ऑडियंस की डेफिनेशन आ रही है। ऑडियंस डेफिनेशन का मतलब क्या होता है कि भाई यहाँ पे पता लग रहा है कि कितनी ऑडियंस जो है उसका साइज़ क्या है जो हमारे ऐड को देखेगी। अभी हम ऑडियंस को फ़िल्टर करेंगे, अभी हमने फ़िल्टर नहीं किया है इसीलिए इतनी ज़्यादा ऑडियंस आ रही है।
अभी हम फिल्ट्रेशन भी करेंगे। नीचे स्क्रॉल करो, अब यहाँ पे आ रहा है आपका फेसबुक का पेज। तो हमारे पास तो एक ही पेज है जिसके लिए हम ऐड रन कर रहे हैं। 2-3 पेज होते हैं तो आप उसमें से चूज़ कर सकते थे कि कौन से पेज के लिए आप ऐड रन करना चाहते हो। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आती है बजट एंड शेड्यूल। तो 2 तरीके के बजट होते हैं, एक होता है डेली बजट और एक होता है लाइफ टाइम बजट। डेली बजट का मतलब होता है कि भाई आप हर रोज़ जो है वो 800 रुपये खर्च करना चाहते हो। लाइफ टाइम का बजट होता है कि मतलब भाई कि आपने 4 दिन के लिए रिटर्न करा और 4 दिन में आप 3,000 रुपये या 2,000 रुपये या 1,500 रुपये जो है वो स्पेंड करना चाहते हो। लाइफ टाइम बजट चूज़ करोगे तो आपका जो डेली का बजट होता है वो लाइफ टाइम के अकॉर्डिंग स्पैम हो जाता है, मतलब लाइफ टाइम के अकॉर्डिंग जो है उसको उतना ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। लेकिन डेली का बजट जो होता है पता होता है कि भाई लिमिटेड है, सिर्फ आज के लिए है, तो उसको पूरे दिन के टाइम के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। बस ये फ़र्क होता है, इसमें ध्यान रखना, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो मान लो मैं डेली का बजट जो है वो यहाँ से कम कर देता हूँ और मैंने यहाँ पे कर दिया 400 रुपये कि भाई एक दिन में जो है मैं 400 रुपये जो है इस ऐड पे लगाऊंगा। अब यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे, देखो लिखा हुआ यू विल स्पेंड एन एवरेज ऑफ 400 पर डे, योर मैक्सिमम डेली स्पेंड इज 500 एंड योर मैक्सिमम वीकली स्पेंड इज 2800। तो डेली स्पेंड मुझे कम से कम यहाँ पे जो है वो 500 रुपये रखना पड़ेगा। इसके बाद आगे चलते हैं स्टार्ट डेट। तो स्टार्ट डेट जो है वो हमेशा याद रखना 2-3 दिन आगे की लेके चलना। मैं 5 तारीख से ऐड जो है वो रन करना चाहता हूँ। एंड डेट क्या होगी? एंड डेट मैं कर देता हूँ 9। तो मैंने ये ऐड रन करा 5, 6, 7, 8, 9। इसको और थोड़ा कम कर देते हैं, 8 कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नीचे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो हमने बजट चूज़ किया है उसके अकॉर्डिंग हमारे डेली रिजल्ट्स में रीच जो है वो होगी 17-18 हज़ार के आसपास। हाँ, ये ले जाना, ये ले। ले जाओ विशाल जी, विशाल जी दे देना। पढ़ाने दे, अभी बात करता हूँ 15 मिनट, क्लास शुरू करता हूँ। चाय ले ली? चाय ले ली हैं? ओके। तो इसके बाद जो कॉल्स आएंगी आपके पास वो आएंगी नियर अबाउट 200 या 250 के आसपास। तो अभी फ़िलहाल के लिए इसको नेक्स्ट करते हैं, क्योंकि अभी मैं ना बेसिक कैंपेन क्रिएट कर रहा हूँ, एडवांसमेंट्स में इसमें बाद में ऐड करूँगा। 2-3 दिन बाकी ले ज़्यादा नहीं किया। हाँ, अब इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है वो है ऐड क्रिएशन। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम ऐड का नेम जो है वो चेंज कर देंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यू वेबसाइट ऐड, और इसके बाद राइट हैंड साइड पे आपको प्रीव्यू मिलेगा, इसको ऑन कर दो। ऑन करने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू देख पाओगे। लेकिन पहले ऐड जो है वो क्रिएट कर दूँगा एक बार। यहाँ से हम मीडिया ऐड करेंगे, इमेज भी ऐड कर सकते हो और आप वीडियो भी ऐड कर सकते हो। अपलोड पे क्लिक करो और फर्ज करो मैं फ़िलहाल के लिए क्रिएटिव ले लेता हूँ। नेक्स्ट, डन। इसके बाद हेडलाइन ऐड करेंगे, प्राइमरी टेक्स्ट, डिजिटल मार्केटिंग
क्लासेस, ये प्राइमरी टेक्स्ट हो गया। और इसी के साथ साथ जो है वो हेडलाइन भी डाल देते हैं डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस। डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं वी आर प्रोवाइडिंग डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे अगर आप देखोगे ना, ये देखो ऐड बनना शुरू हो चुका है। स्पॉन्सर्ड ऐड आ गया, नेम आ गया पेज का, फ़ोन नंबर आ रहा है। तो यहाँ पे मैं फ़ोन नंबर ऐड करूँगा, कंट्री कोड ऐड कर देते हैं इंडिया, और फ़ोन नंबर ऐड करेंगे 9310597829। फ़ोन नंबर भी ऐड हो चुका है। यहाँ पे अगर आप देखोगे नंबर भी चेंज हो गया है। तो ये फेसबुक फीड्स में आपको दिखा रहे हैं और इंस्टाग्राम फीड्स में 4 प्लेसमेंट्स में आप देख पा रहे हो। तो डिफरेंट प्लेसमेंट्स में आप इस ऐड को देख पाओगे। इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है, एक मिनट, हाँ, तो इसके बाद यहाँ से स्क्रॉल करो, प्राइमरी टेक्स्ट ऐड करो, हेडलाइन ऐड करो, डिस्क्रिप्शन ऐड करो, फ़ोन नंबर ऐड करो, और उसके बाद इसको कर दो फिनिश। फिनिश करते ही आपको ना पेमेंट ऐड करनी पड़ेगी अगर आपने अभी तक ऐड नहीं करी है। ये देखो, तो ये पेमेंट बिल्कुल वैसे ही ऐड होगी जैसे आप अमेज़ॉन से कुछ परचेज करते हो। तो उसके बाद नेक्स्ट कर देना और आपका ऐड जो है वो रन हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं एग्जिट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पेमेंट ऐड नहीं करी है। इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ, पब्लिश ड्राफ्ट आइटम में डाल देंगे इसको अभी फ़िलहाल के लिए। तो अब यहाँ पे आप डैशबोर्ड देख पा रहे हो जिसमें 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नंबर 1 कैंपेन टैब, नंबर 2 एड सेट टैब, और नंबर 3 जो है वो एड्स टैब है। कैंपेन में जो आपने कैंपेन में क्रिएशन करी है वो आप देख पा रहे हो, इसको आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हो। नंबर 2 एड सेट जो आपने क्रिएट करा है उसको भी आप एडिट कर सकते हो। और नंबर 3 एड्स जो आपने क्रिएट करा है, कौन सी इमेज आपने यूज़ करी है, इसको भी आप यहाँ पे जो है वो एडिट कर सकते हो अगर आप चेंज करना चाहते हो तो। और यहाँ पे इसी के साथ साथ आप देख पा रहे हो बजट भी आपको दिख रहा है, एड सेट का क्या नाम रखा है वो आप देख पा रहे हो, कितनी रीच आएगी, कितने इंप्रेशंस आएंगे, क्या रिजल्ट रहेगा, कॉस्ट पर क्लिक क्या रहेगा, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे दिख पा रही हैं। अपने ऐड की डेट को एक्सटेंड करना चाहो तो यहाँ पे एडिट की ऑप्शन आती है, सिंपली आप अपने ऐड की डेट जो है वो एक्सटेंड कर सकते हो। कैंपेन्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख पाओगे ऑनगोइंग लिखा हुआ है, क्योंकि अभी तो बेसिकली डेट चल रही है तो इसलिए ऑनगोइंग है। बस हमें सिर्फ बजट ऐड करना है। बजट ऐड करने के बाद ये हमारा जो कैंपेन है वो रन हो जाएगा। तो आज का आपका टास्क ये है कि आप एक कैंपेन जो है वो क्रिएट करो एंगेजमेंट से रिलेटेड और इम्प्रेशन से रिलेटेड। कहीं कुछ नहीं समझ में आए तो मेरे साथ कनेक्ट हो जाना। कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कैसे हम लीड जनरेशन कैंपेन जो है वो रन करेंगे। और कल आपकी ऑफलाइन क्लास होगी, कल आप सर्टिफिकेट्स जो है उस पर वर्क करोगे। कल आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट जो है वो कराया जाएगा, आपको ऑफलाइन क्लास में आना है। किसी को कुछ नहीं समझ में आया